नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं ट्राइडेंट के शेयर के बारे में। ट्राइडेंट का स्टॉक किसने नहीं खरीदा है? मतलब मेरे को लगता है मैक्सिमम लोग जो स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, जो 2020 के बाद से बाजार में हैं, उन्होंने बीच में कभी ना कभी ट्राइडेंट जरूर लिया होगा। ट्राइडेंट को खरीदने के पीछे ट्राइडेंट हमेशा चर्चाओं में बना रहता है। इसके पीछे ना दो बड़े कारण हैं। पहला तो इसका टिकट साइज बहुत छोटा है, ऐसा साइज है जो इन्वेस्टर को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। और दूसरी बात, जो थोड़ा इन्वेस्टर स्मार्ट है, जो थोड़ा रिसर्च वगैरह करता है, वो ये देखता है यार स्टॉक का प्राइस ही छोटा है, कंपनी नहीं छोटी है, कंपनी बहुत बड़ी है, ग्लोबल लेवल पे खड़ी है, तो वो भी अट्रैक्ट हो जाता है। अगर आप देखें तो इस स्टॉक ने आपके लिए 2020-21 में जो रैली दी थी 17-15 रुपए से 70 रुपए तक भागा था। हर व्यक्ति ने खरीदा, हर व्यक्ति ने। मुझे अच्छे से याद है, लगभग 45 रुपए के करीब जब शेयर का भाव था, मैं आपसे वीडियो में कहता था भाई साहब मत लो, बहुत महंगा हो गया है, वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच हो गए हैं। तो कमेंट आता था भाई आपके कहने से चलेंगे तो पैसा नहीं बनने का, ये स्टॉक तो रुकेगा ही नहीं है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और इवेंचुअली स्टॉक 70 तक हुआ, यानी 45 वाला भी 70 हुआ, बट वो वैल्यूएशन स्ट्रेच इतने ज्यादा थे, कभी ना कभी उसने टूटना था, मोमेंटम खींच के चला गया। उसके बाद जो टूटा शेयर, नीचे में आपके लिए 25 रुपए का लो लगा दोस्तों, 25 रुपए का, और 2 साल का कंसोलिडेशन चला गया। 25 रुपए का लो, 2 साल का कंसोलिडेशन। लेकिन कंसोलिडेशन कंप्लीट होता हुआ दिखा। 28 रुपए पे पहली बाइंग की रिकमेंडेशन आई हमारी तरफ से, 30 रुपए पे दूसरी और 32 रुपए पे तीसरी। अभी रिसेंटली रिजल्ट दिए थे तब 42 रुपए के करीब था। तब मैंने कहा था कि नंबर खराब है, क्रैश हो सकता है कल, और टूटा भी, अराउंड 10% तक टूटा। और उस समय वीडियो फिर बनाई ओपन मार्केट में कि बेचना नहीं है, बेचना नहीं है, रिजल्ट खराब हो गए हैं, एवरेज कर लो, एक्यूमुलेट कर लो, लेकिन इवेंचुअली अच्छा होगा शेयर, बेचना नहीं है, उठा के बैठो, दैट्स इट। आज स्टॉक 6% रैली कर रहा है, दोबारा 40 रुपए पे आ गया है। दो चीजें बताऊंगा। पहली बात, ये भाव खरीदने का नहीं है। क्यों नहीं है? मैं इवेंचुअली तो बहुत बुलिश हूं इस पे, बुलिश इन द मीन मेरे को दिखता है 44 रुपए कहने में आपको लगे 4 रुपए, लेकिन 10% हो गया दोस्त, और 50 रुपए तक भी पहुंचेगा ये शेयर। अभी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी मैं इसलिए खरीदने के लिए नहीं कह रहा हूं, आज जो चला है ना उसके पीछे एक खबर, वो खबर बताऊंगा। और दूसरा कारण ये है नहीं खरीदने का कि टेक्निकली ना यहीं तक की तेजी दिखती है। ये टेक्निकली ब्रेकआउट देगा जब ये 41.5 के ऊपर सस्टेन करेगा क्लोजिंग देने के बाद, तब इसमें 46 से 50 का मूव आएगा। अभी तक तो ठीक है, गिर रहा है, गिरावट में उछाल मार रहा है, तो ये वो उछाल है। वॉल्यूम्स अच्छे आ गए हैं, अच्छी बात ये है उछाल में। देखने वाली बात है कि कितनी डिलीवरी आती है, क्योंकि वॉल्यूम्स की बात करूं तो इसमें एवरेज वॉल्यूम है 1 करोड़ शेयर्स का, और अभी ऑलरेडी 3.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं, तो ये अच्छी बात दिख रही है। डे हाई पे खड़ा है 40.22 के लेवल्स पे, 6.5% की तेजी है। अब मैं डायरेक्टली पहले आपको खबर बता देता हूं कि क्या खबर है। कंपनी यूनिट ट्राइडेंट होम टेक्सटाइल हैज मेड फर्दर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। तो जो होम टेक्सटाइल कंपनी है ना, ये कंपनी की यूनिट है जो मेन, उसने अपनी सब्सिडरी में एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया है। ट्राइडेंट ग्लोबल BV इस सब्सिडरी का नाम है, जिसमें 15,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ट्राइडेंट ग्लोबल BV के एक्वायर करे गए हैं एट €1 ईच पर शेयर। 1 यूरो पे, यानी ऑलमोस्ट 100 रुपए के करीब पे ये शेयर परचेस करे गए हैं। ठीक है जी। इसी के अब ये सब्सिडरी के करे गए हैं दोस्तों, इस वाली कंपनी के नहीं करे गए। कहीं आप सोचो 40 रुपए का शेयर है, 100 रुपए पे एक्वायर हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। सब्सिडरी कंपनी खरीदे गए हैं। ट्राइडेंट का शेयर इसी खबर के चलते आज पॉजिटिव रिएक्शन दे रहा है, अपनी सब्सिडरी में एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया है और स्टॉक का प्राइस भाग रहा है। तो ये एक खबर है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसकी वजह से भाग रहा है। तो अभी वापस से नीचे आ सकता है। 38 रुपए का भाव नोट कर लो, ले लो, और 38 के बाद ना बाजार को मत देखना कि आज बाजार चल रहा है, ट्राइडेंट कैसा कर रहा है, ट्राइडेंट कैसा कर रहा है। ट्राइडेंट को समय देना पड़ेगा, कितना पता नहीं, लेकिन देना पड़ेगा, क्योंकि टेक्सटाइल मेरे को लगता है ये चले नहीं है भैया बड़े लंबे समय से, और टेक्सटाइल चलना है ही, आज नहीं तो कल। तो ये जब चलते हैं ना तो मल्टीबैगर बनते हैं, तो कब चलेंगे नहीं पता है, लेकिन जो होल्ड कर रहा है, पेशेंस रख रहा है, वो पैसा बना के ही आएगा बाहर, इतना कह सकता हूं। क्योंकि अगर आप पिछली चाल देखें ना, 2014 में शेयर का भाव आपके लिए 2 रुपए था, और 2020 तक अगर आप देखें तो कितना हुआ, 2 रुपए से 6 रुपए, 3 गुना 6 साल में, केवल 6 साल में 3 गुना हो पाया ये शेयर। लेकिन 2020 से 2021 में पता है कितना हो गया ये शेयर? 6 रुपए वाला 70 रुपए हो गया, मतलब 12 गुना 1 साल में।
1 साल में 12 गुना, 6 साल में 3 गुना, 1 साल में 12 गुना। तो जो चीज नहीं चलती है ना, वो जब चलती है तो बहुत बड़ी चलती है। ये स्टॉक भी टेक्निकली बॉटम बना चुका है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते जाते बीच बीच में डिप मारेगा, लेकिन जो यहां से 2 से 2.5 साल का समय रखेगा वो इस स्टॉक में कम से कम 50% का गेन देखेगा, कम से कम बोल रहा हूं मैं, और हो सकता है डबलर भी हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी नहीं लेना है इसको आपके लिए 36 से 38 के बीच में मिलेगा, इजीली मिलेगा। तो ये ट्राइडेंट के ऊपर अपडेट थी, जहां पे कंपनी ने एडिशनल सब्सिडरी में निवेश करा है, और मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पज से बात करी। मोर देन 2 ईयर का व्यू है, तो आप इसको वॉच लिस्ट में लगाइए, गिरावट में ऐड कीजिए, शॉर्ट टर्म में अभी अवॉइड भी कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।